राज्यसभा सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने महंगाई परीक्षा व्यवस्थाओं में गड़बड़ी और प्रशासनिक कार्य प्रणाली को लेकर केंद्र एवं राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई को केवल सरकार के नियंत्रण का विषय बताना उचित नहीं है। यदि वैश्विक परिस्थितियों का प्रभाव है तो सरकार को जनता के सामने स्पष्ट रूप से सच रखना चाहिए। जनता कठिनाइयों को समझती है, लेकिन उसे गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। तन्खा ने कहा कि चुनावी समय में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों को नियंत्रित दिखाना तथा बाद में दाम बढ़ा देना सरकार की विश्वसनीयता को कमजोर करता है। उन्होंने हालिया परीक्षा संबंधी विवादों का उल्लेख करते हुए कहा कि नीट से लेकर अन्य परीक्षाओं तक लगातार सामने आ रही गड़बड़ियां देश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे मामलों में जवाबदेह लोगों पर सख्त कार्रवाई होना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम नागरिक की समस्याओं को प्रशासन गंभीरता से नहीं सुनता, जबकि प्रभावशाली लोगों की बातों पर तत्काल ध्यान दिया जाता है। तन्खा ने कहा कि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों की बरसों की मेहनत दांव पर लग जाती है। ऐसी घटनाएं केवल सिस्टम की नहीं बल्कि पूरे देश की विफलता है। देखिए, बहुत ही अफसोसजनक बात है और दुखद बात है कि जो गवर्नमेंट पूरे वक्त क्लेम करती है कि हम विश्व पार हैं, हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं, हम प्राइम मिनिस्टर हमारा विश्व गुरु है, हम अपनी परीक्षाएं ठीक से नहीं करा पा रहे हैं। पहले नीट का फियास्को हुआ और नीट में क्वेश्चन पेपर्स का फियास्को हुआ। क्वेश्चन पेपर लीक कर दिए गए। यूपीएससी में तो नहीं होते हैं। ये प्रश्न तो कल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। और दूसरा, सीबीएसई का फियास्को हुआ। वो क्या हुआ? उसमें आंसर्स पेपर्स का कबाड़ा हुआ। मतलब कहीं जांच हुआ नहीं, कहीं नहीं किया जांच, गलत जांच किया, उनका प्रोग्रामिंग मिस्टेकन था। और वो जो जिस व्यक्ति को ये चार्ज दिया गया था, आउटसोर्स किया गया था, अब उसके बारे में इंटरनेट में स्टोरीज चल रही है किस किस से वो कनेक्टेड है। तो क्या हम देश को इस प्रकार के लोगों के माध्यम से चलाना चाहते हैं जो देश को डुबाएंगे, जो सिस्टम को डुबाएंगे, जो स्टूडेंट्स की लाइफ और जो पूरी जो उनकी ऊर्जा है उसको खत्म कर देंगे? आपको अंदाज है एक बच्चा इन परीक्षाओं के में बैठने के लिए और उसके पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, कितना पैसा खर्च होता है? इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन तो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है। क्या परिश्रम इन्वॉल्व होता है, कितने सालों का परिश्रम इन्वॉल्व होता है। तो मेरा ये कहना है कि ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। ये देश का फेलियर है, ये खाली सिस्टम का फेलियर नहीं है। और मेरा सर शर्म में झुक गया है।